नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। कुछ लेटर भेजे जा रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आपने जनगणना कराई है हिंदू वोटरों की। पूरा मामला क्या है ये? ऐसा है, मैंने कोई ऐसी जनगणना नहीं कराई और पूरा देश, पूरे राष्ट्र के लोग मुझे जानते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो संविधानवादी है। हम संविधान के लिए काम करने वाले लोग हैं, मिशन पे काम करते हैं। ऐसा है, मेरे नाम से लेटर डाले जा रहे हैं और मेरे संज्ञान में आया जब, तो मैंने इसकी कंप्लेंट भी करा दी है सब जगह जहाँ दे सकते हैं। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये लेटर जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से ये दिखा रखा है कि हिंदू राष्ट्र जनगणना समुदाय बार 2024। प्रत्येक राज्य के इनमें जाति जनगणना की है इन्होंने हिंदू राष्ट्र के हिसाब से, और प्रत्येक लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों का ये सर्वेक्षण करके इन्होंने ये जाति जनगणना की है। और जिसको ये भेज रहे हैं, कहीं देखिए दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल का है, सबका दे रखा है डाटा, आप देखिए। और इसको करके ये सबको बना के, और ये देखिए किस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं। इसमें ये लिख रहे हैं, देखिए बीजेपी का, भाजपा का मतलब लिखा है ब्राह्मण जाति पार्टी। ये मुझे बदनाम करने के लिए सब बनाया, और इतना सारा जो सिस्टोमेटिक जो तरीके से बनाया है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है। कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही इस तरीके के डाटे तैयार कर सकता है, ठीक है नहीं। और जो मेरे नाम से, मेरे एड्रेस से भेज रहे हैं और बाहर से कोरियर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये देखिए मेरा नाम का उपयोग कर रहे हैं, मेरे एड्रेस का। नंदा भाई, ये लेटर किसको भेजा गया है? ये लेटर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णा तीरथ, कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की, समझे नहीं। उनको भेजा गया, उन्होंने रिसीव नहीं किया होगा, तो जब मेरे नाम से भेजा गया तो मेरे एड्रेस पे आना था, तो आ गया। जब ये लेटर आया तो मुझे पता लगा कि कौन मेरे नाम से ये लेटर भेज रहा है, जिसका मेरा कोई इस हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। आप सर्वे करते हैं क्या ये जातियों को लेकर, वोटों को लेकर, कंस्टिट्यूंसी को लेकर? नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हूँ, मेरी अपनी पार्टी बनाई हुई है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी, आपने बीजेपी के लिए काम किया हो? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं किया, जीवन में नहीं किया। बीजेपी को आज तक मैंने वोट नहीं दिया। तो आपके नाम से अब तक कहाँ कहाँ लेटर भेजे गए हैं, ये किन किन लोगों को भेजे गए हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को भेजे होंगे इन्होंने, मगर मेरे पास 8 लेटर ऐसे आ गए हैं जो वापस आते हैं। किन किन को भेजे हैं लेटर, ये कृष्णा तीर्थ के अलावा? जितने भी भेजे हैं, ज़्यादातर जो SC नेता हैं, समझे, दलित नेता हैं, उनको लेटर भेजे गए हैं। और OBC नेता हैं, OBC समाज के हैं, ठीक है, वाम सेब के नेता हैं, उनको भेजे हैं। जो दलित हैं, OBC हैं, मुस्लिम हैं, उनको जहाँ तक भेजे हैं, जो कम से कम कहीं ना कहीं मेरे फॉलोअर्स हैं। वो लोग फॉलोअर्स हैं, तो उनको ये बताने का प्रयास किया है कि इस आदमी को बदनाम करो, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, मेरे जो छवि को ख़राब करना चाहते हैं, मेरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति लोगों के बीच खराब करना चाहते हैं, या फिर इस तरीके के गुमराह कर रहा हूँ मैं लोगों को। कल कोई मुकदमा दर्ज करा दें, मुझे देशद्रोही बना दें कि ये गुमराह करता है ये आदमी, ये जो भेज रहा है, जो सर्वेक्षण ही नहीं हुआ इस चीज़ का, जब सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई तो ये कैसे भेज रहा है। तो जब मैंने ये भेजा नहीं है, मेरा इस लेटर से, इस जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी मुझे करना था अपनी लीगल कार्रवाई, वो मैंने कंप्लेंट की है, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और सरकार से मैंने मांग भी की है कि भाई जो भी जांच है, एजेंसी है, ED है, CBI है, और जांच एजेंसियाँ हैं, इसका करें पारदर्शिता से, इसका करने पर्दाफाश के कौन लोग हैं ये जो मुझे बदनाम कर रहे हैं। और ये तो एक आसान सा तरीका है भाई, ये तो स्पीड पोस्ट भेजा जा रहा है। जितने भी डाकघर हैं वहाँ सब कैमरे लगे हुए हैं, इसकी ईमानदारी से जाँच करें, और उस दोषी को जो कहीं ना कहीं जहर बो रहा है देश के अंदर, और कहीं ना कहीं ये गलत जो है आंकड़े दिखा रहा है, जबकि भारत के अंदर 6743 जातियाँ हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ते हैं। वो 6743 जातियों का ब्यौरा देना इस छोटे से कागज़ में कहाँ से दे देंगे। और कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है लोगों को, तो ये मुझे बदनाम करने की एक अपडेट है, इनकी एक तैयारी है कहीं ना कहीं। और मैंने अभी कहा था कि मैं भाई चुनाव लड़ूंगा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से या पूर्वी दिल्ली से, तो उन्हें लगा शायद कहीं ऐसा ना हो हमें दिक्कत हो जाए, तो ये इस वजह से मुझे, मतलब कि इसमें फंसाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र भी चल सकते हैं, मुझे फंसाने की षड्यंत्र हो सकता है, बिल्कुल राजनीतिक है। और ये चाहता है कि अपने आदमियों को जागरूक ना कर सके। जितने भी लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, मिशन पे काम करने वाले लोग हैं, जो भारतवासी लोग हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, ओरिजिनल बासिंदे हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद ना करें, और उनके दिमाग में इस आदमी की जो सोच है ना, वो गलत डाल दी जाए कि ये आदमी भाजपा के लिए काम करता है। इसलिए लेटर भेजे जा रहे हैं बड़े नेताओं के पास, दलितों के नेता हैं, OBC के हैं, SC के हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनको ये भेज रहे हैं लोग, और ये वापस आ रहे हैं रिटर्न।
तो मुझे कंप्लेंट तो करनी थी, और इसका मैं फिर भी कहता हूँ बार बार कि मेरा इस लेटर से कंप्लेंट कहाँ करी? कंप्लेंट मैंने सब प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री के यहाँ, ठीक है, और जो जनगणना करते हैं विभाग को उसको भेजी है, भारत निर्वाचन आयोग को भेजी है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी है, अपने लोकल थाना अध्यक्ष को भेजी है। जहाँ मैं अपना बचाव में कर सकता हूँ वो मैंने किया है। तो इस सर्वे में क्या निकल के आया सामने? कौन से सर्वे में? ये जो लेटर है। भाई मेरा तो सर्वे है नहीं, जो तो सर्वे करके पढ़ा तो होगा ये। मैंने पढ़ा इसमें, मगर उसमें मुझे तो नहीं लगता, ये तो सब मुझे बदनाम करने के सर्वे में कुछ नहीं है। ये तो अपने हिसाब से दिखाया गया लेटर जो भी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस तरीके की जाति जनगणना 543 सीट है, और मतलब कि उनके दिमाग में ये डाल दिया है कि जो ओबीसी नेताओं या एससी नेताओं के पास लेटर जाए, सिर्फ ये डाला है कि भाई नंदा भाई राजपूत जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहा है या हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, ये झूठी मिशन की बात करता है। ये मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद, जबकि मैं प्योर तरीके से अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ, अम्बेडकर विचारधारा को मानता हूँ, संविधानवादी हूँ, संविधान को मानता हूँ, और लोकतंत्र को उसी संविधानवादी विचारधारा से हम मजबूत करना चाहते हैं। जबकि नारे ऐसे चल रहे हैं, आज जान ही रहे हो 400 पार, समझे नहीं, छीन लो संविधान का अधिकार। भाई जिसे हिम्मत है, जिसे जो चाहे सरकार हमें गोली मारना चाहती है मार दे, हम हैं अम्बेडकरवादी, हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम तो अम्बेडकरवादी रहेंगे और उसी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इसी में भारतीयों के अधिकार छुपे हैं संविधान में। और जो जागरूक हो जाएगा, संविधान को जान जाएगा, वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति से बाहर निकल के आएगा और अपने अधिकार मांगेगा। और जो अब हम जगाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, भारतवासियों को गुमराह किया जाता है, उसी का जीता जागता सबूत है ये जो पत्राचार जो हो रहा है। हो सकता है भाई भाजपा IT सेल के लोग कर रहे हो, भाजपा में लोग छुपे, क्योंकि इतना बड़ा जो ये डेटा बना रखा है, ये कहीं ना कहीं किसी विभाग के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि और भी कई हो सकते हैं जो गुमराह करना चाहते हो। कोई व्यक्ति हो जो हमारे मिशन के पीछे पड़े हों, जिन्हें कुछ एलर्जी हो अम्बेडकरवादियों से, संविधान से, वो लोग शायद हमें बदनाम करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, और हम इस पर काम करते रहेंगे। बाबा साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अगर ऐसे पड़ा होगा तो इसी को टारगेट करेगा। जो सुलझे हुए हैं SC OBC के नेता, वो सुलझे हुए हैं, तो उनको क्यों भेजेगा हिंदू राष्ट्र का? और जब वो जानता है कि नंदा भाई है, जानते हैं मेरे को, ये वो समझते हैं जो मेरी आइडियोलॉजी है वो ही इनकी आइडियोलॉजी है, तो मैं इनको भेज के क्या दिखाना चाहता हूँ? तो मैं तो नहीं भेज सकता, मगर कौन लोग हैं जो उन्हें भेजेगा? पद और पद की लड़ाई होती है ना कई बार। तो नहीं, पद की हमारी तो कोई पद की ऐसी लड़ाई नहीं है। और जिन लोगों को भेजे हैं भाई, बहुत ऊंचे स्तर पे ये लोग जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस तरीके, हमारा कोई उनसे लड़ाई थोड़ी है। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने ये लोग, हैं, मगर हमारी लड़ाई तो मिशन की है, हमारी कोई पद की थोड़ी है। हम तो चाहते हैं संविधान हमेशा जिंदा रहे हमारे भारत का, लोकतंत्र मजबूत हो, हर कौम को, हर जाति को समान अधिकार मिले, समझे, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। ये लड़ाई है हमारी। तो आपको बताया गया कि आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं इस पत्र के माध्यम से। हाँ, पत्र के माध्यम बदला। क्या दिक्कत है, आप समर्थक रही है हिंदू राष्ट्र की? मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ, मैं खुले रूप में विरोध करता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र की कोई मांग करता है वो आतंकवादी है, खालिस्तान राष्ट्र की मांग करता है वो भी आतंकवादी है, इस्लाम राष्ट्र की बात करता है वो भी आतंकवादी है। ये तो भारत राष्ट्र है, भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। तो भारत राष्ट्र और राष्ट्र की बात नहीं है, हम राष्ट्र के लिए लड़ नहीं रहे। यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, समान अधिकारों की। तो समान अधिकारों की लड़ाई है, देश आगे बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बढ़े, तरक्की करे भारत, और सबको समान अधिकार मिले, सबको जीने का अधिकार मिले। इस तरीके से नहीं थोड़ी कि किसी को भी बदनाम करो, आप किसी पे मुकदमे लगा दो, किसी पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगा दो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सबको आप देशद्रोही बताओ। तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है। और ये जो संविधान को जो खतरा बना हुआ है, जब भी अधिकारों की बात करता है उसी को, आदमी को तुम बंद कर देते हो और उनको जेल डालने का काम करते हो।